देखो बच्चों, ये 15 लाख रुपए हैं, मेरी पूरे जीवन भर की कमाई है, और ये मैं तुम तीनों में से उसी को दूंगी जो मुझे और तुम्हारे बाबूजी को अपने साथ रखेगा। माँ देखिए, हम दोनों तो आपको और बाबूजी को साथ में रखना चाहते हैं, और आप तो जानती है ना मैं ज़्यादा पैसे भी नहीं कमाता हूँ और हमारा घर भी बहुत छोटा है। अगर आप दोनों हमारे साथ रहेंगे तो हम आपको अच्छी ज़िंदगी नहीं दे पाएंगे। और कृष्ण और सुमित, इन दोनों के पास तो अच्छा पैसा है, ये बहुत अच्छे पैसे भी कमाते हैं। अगर आप दोनों इनके साथ रहोगे तो आपको अच्छी ज़िंदगी मिलेगी। ठीक है माँ, कोई बात नहीं, आप और बाबूजी मेरे साथ रह लेना। पर आप लोग तो बताइए कि आपका मन किसके साथ रहने का कर रहा है? मुझे लगता है कि मैं कृष्ण के साथ रह लूंगी, क्योंकि इन्हें डॉक्टर के पास भी ले जाना पड़ता है, इनकी देखभाल के लिए भी कोई चाहिए। अब इतना बड़ा घर है, इसके पास गाड़ी भी है, ये हमें अच्छी तरह से रख लेगा। सुमित बेटा, तुम अभी अकेले रहते हो, तुम्हारी शादी भी नहीं हुई है, और मैं नहीं चाहती कि हम दोनों की वजह से तुम्हारा खर्चा बढ़ जाए। तो बस बेटा, मैं इसलिए तेरे साथ नहीं रह सकती। बस तो फिर हो गया फैसला, माँ बाबूजी मेरे साथ रहेंगे। ये ले बेटा, ये पैसे संभाल कर रख दे। कृष्ण, माँ बाबूजी अब तुम्हारे साथ रहेंगे, इन दोनों का अच्छे से ख्याल रखना। बस कर, मुझे मत सिखा, पहले अपनी हालत तो देख ले। तेरा खुद का तो भरोसा है नहीं कि तुझे शाम को खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, और तू मुझे सिखा रहा है। माँ बाबूजी ने फैसला कर लिया ना, तो मेरे साथ रहेंगे, तो मैं अच्छे से जानता हूँ उनका ध्यान कैसे रखना है। ये लो, आप पानी पी लो। अपना ये बैग उठाओ और निकलो यहाँ से। बहू, ये क्या किया तूने? और कैसी बात कर रही है? और कैसे बात करूं मम्मी जी? देखिए, आजकल हमारे खर्चे बहुत ज्यादा हो गए, ऐसे में हम आप दोनों का खर्चा नहीं उठा सकते। तो अपना सामान उठाइए और प्लीज जाइए यहाँ से। कृष्ण बेटा, ये बहू क्या कह रही है? सही तो कह रही है माँ, आपने जितने पैसे हमें दिए थे उसमें मैं आपको इतने ही दिन रख सकता हूँ। माँ बाबूजी आप यहाँ? हाँ बेटा, हम तेरे पास रहने के लिए आए थे। मेरे पास रहने के लिए? पर क्यों? आप लोग उनके साथ क्यों नहीं रह रहे, या फिर उन्होंने घर से भगा दिया? हाँ बेटा, तेरे भैया भाभी ने हमें घर से बाहर निकाल दिया। उन्होंने कहा कि जितने आपने पैसे दिए थे इतने में इतना ही होगा, अगर और यहाँ पर रहना है तो और पैसे ला कर दो। हम तेरे पास आए हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं रख लूंगा आप लोगों को, पर मेरी एक शर्त। रुक जा मेरे बेटे, मुझे पता है तू की बहुत मेहनत करता है, लेकिन फिर भी तुम जो चाहते हो वह नहीं मिलता। बेटा, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि अगले शनिवार से पहले तेरी एक मनोकामना अवश्य पूरी होगी। लेकिन बेटा, तुम भी इस भले इंसान की वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके जाना। तथास्तु मेरे बेटे। आपने जितने पैसे उन लोगों को दिए थे ना, उतने ही पैसे मुझे ला कर दे दो और रह लो मेरे घर में। बोल बेटा, अब हमारे पास एक भी रुपया नहीं है, तो हम तुझे कहाँ से ला कर देंगे? अच्छा, जब आप लोगों के पास 15 लाख रुपए थे तो आप उनके साथ रहने के लिए चले गए, और जब आपकी जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं है तो आ गए मुंह उठा के मेरे पास रहने के लिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, इस घर में आपके लिए कोई जगह नहीं है, समझे? पर सुमित बेटा, मेरी बात तो सुन 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 बेटा।